Assalamu alaikum to all of you. This is Shoaib Akhtar and once again welcome to our YouTube channel CSS by Shoaib Akhtar. आज के लेक्चर में हम लिटरेचर को स्टार्ट करने जा रहे हैं. वी विल डिस्कस कि लिटरेचर होता क्या है और लिटरेचर की टाइप्स जो हैं वो कितनी हैं, ताकि हम लिटरेचर को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकें और अच्छे से उसे समझ भी सकें. Okay, so let's start without wasting any time. So what is literature? Literature है क्या? तो जो लिटरेचर वर्ड है ना, इसका मीनिंग होता है रिटन वर्क्स. लिटरेचर का मीनिंग होगा रिटन वर्क्स. लेकिन रिटन वर्क्स में तो बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं. ठीक है, आपकी मैथमेटिक्स जो है वो भी तो रिटन में आ जाती है, केमिस्ट्री भी आ जाती है, फिज़िक्स भी आ जाती है, बायो भी आ जाती है. ठीक है, तो स्टैटिस्टिक्स भी आ जाती है. तो कैन वी से दैट एनीथिंग दैट इज़ इन द रिटन फॉर्म इज़ कॉल्ड लिटरेचर? यस, वी कैन दैट. वी विल प्रूव दैट. हम इसको प्रूव भी करेंगे कि ये कैसे भाई जो भी रिटन फॉर्म में है वो लिटरेचर हो सकता है. तो एनीथिंग दैट इज़ इन द रिटन फॉर्म इज़ कॉल्ड लिटरेचर. हाँ, ठीक है, अगर आप इसको मज़ीद मॉडिफाई करना चाहते हैं इस डेफिनेशन को, तो आप कह सकते हैं कि एनीथिंग दैट इज़ इन द रिटन फॉर्म and that has connection with feelings and emotions, that is called literature. So that is also acceptable. वैसे भी लिटरेचर में कुछ चीज़ फिक्स नहीं होती. आप कोई भी ओपिनियन देते हैं, कोई भी पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं तो वो एक्सेप्टेबल ही होता है. इवन दो आप अगर क्रिटिसिज्म करते हैं तो वो भी एक्सेप्टेबल है, अगर आप आर्गूमेंट्स के साथ किसी भी चीज़ पर क्रिटिसिज्म करते हैं. और यही इसी सब्जेक्ट की डार्क साइड भी है और ब्यूटी भी है. चलिए हम ऑर्सन स्कॉट कार्ड एक अमेरिकन ऑथर है, इनके हिसाब से देख लेते हैं कि ये भाई क्या कहते हैं. तो ये कहते हैं वर्ड्स दैट हैव द पावर टू चेंज अस, यानी कि वो अल्फाज जिनमें ताकत होती है कि वो हमें चेंज कर पाए. अब चेंज कैसे कर पाए? इमोशनल कर पाए, इंटेलेक्चुअल चेंज कर पाए, इसको भी हम आगे जाकर देख लेते हैं. उन वर्ड्स को आप क्या कहते हैं? उन वर्ड्स को आप लिटरेचर कहते हैं. थोड़ी सी एलैबोरेशन देख लेते हैं इनकी डेफिनेशन की कि ऑर्सन स्कॉट कार्ड जो हैं वो कहते हैं कि वर्ड्स दैट हैव द पावर टू चेंज अस. And the definition emphasizes the transformative nature of literature, that how it can impact our thoughts. यानी कि ये लिटरेचर जो है वो हमारे थॉट्स को, हमारे थिंकिंग वे को, हमारे पॉइंट्स ऑफ व्यू को चेंज कर सकता है, इमोशंस को चेंज कर सकता है और हमारे पर्सपेक्टिव्स को चेंज कर सकता है, जो आप अपने ओपिनियंस रखते हैं. ठीक है, इट हाईलाइट्स द एबिलिटी ऑफ लिटरेचर, यानी कि ये लिटरेचर की एक एबिलिटी है टू लीव a lasting impression on readers and shape their understanding of the word. यानी कि जो लिटरेचर है वो एक लास्टिंग इम्प्रेशन जो कि हमेशा के लिए रहने वाला है वो अपने रीडर्स पर छोड़ता है. जब भी आप कोई लिटरेचर का वर्क जो है वो पढ़ते हैं, ठीक है, नावल है या पोइम है, और ओबियसली वो आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है एक सोसाइटी के अंदर रहते हुए वो भी बढ़ाता है. चलें, हम सोसाइटी और लिटरेचर का क्या रिलेशनशिप है इस बात को हम नेक्स्ट लेक्चर में काफ़ी डिटेल्स के साथ डिस्कस करेंगे. अभी हम इस बात को डिस्कस करते हैं कि क्या हर चीज़ जो है वो, अगर एनीथिंग दैट इज़ इन द रिटन फॉर्म इज़ कॉल्ड लिटरेचर, क्या ये बात सही है? एक्चुअली में ये देखें, जो लिटरेचर वर्ड है ना, इसका मतलब होता है रिटन वर्क्स. ठीक है, और रिटन वर्क्स, कौन से रिटन वर्क्स नॉर्मली इसमें यूज़ होते हैं? सच एज नावल्स, plays, poems that are considered to have artistic or intellectual values.
यानी कि वो वर्क्स जिनकी इंटेलेक्चुअल और आर्टिस्टिक वैल्यूज़ होती हैं, ठीक है, उनको आप यानी कि ना उन रिटन वर्क्स को आप लिटरेचर कहते हैं। तो इसी अगर डेफिनेशन को आप मज़ीद मॉडिफाई करना चाहते हैं तो इस पे आप फीलिंग्स एंड इमोशंस को भी ऐड कर दें, तो ये डेफिनेशन जो डिफरेंट ऑथर्स राइटर्स या पोइट्स बताते हैं तो वो डेफिनेशन बन जाएगी लिटरेचर की। चलें नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कि मैंने बात लेक्चर के स्टार्टिंग में की थी कि और अभी भी कह रहा हूँ कि एनीथिंग दैट इज़ इन द रिटन फॉर्म इज़ कॉल्ड लिटरेचर। तो मैंने ये कहा था कि ऐसे तो मैथमेटिक्स की भी बुक्स जो है वो रिटन फॉर्म में होती हैं, केमिस्ट्री की भी होती हैं, बायो की भी होती हैं, ठीक है। बहुत सारे मैनुअल्स जो हैं वो भी यानी कि क्या लिटरेचर कहलाएंगे, बिकॉज वो भी तो रिटन फॉर्म में होते हैं, ठीक है। और बहुत सारी यानी कि जब आप कोई मेडिसिन बाय करते हैं तो आपने देखा होना है कि उस मेडिसिन पर भी बहुत सारी चीज़ें लिखी होती हैं, तो क्या वो भी लिटरेचर होंगी? सो दैट इज़ माय क्वेश्चन कि क्या उनको भी आप लिटरेचर कहेंगे? तो जी भाई, उनको भी लिटरेचर कहेंगे, लेकिन फ़र्क क्या आ जाएगा? फ़र्क ये आ जाएगा कि इसके लिए आप लोगों को पता होना चाहिए कि इंग्लिश लैंग्वेज में स्पेशली, अब हम इंग्लिश की बात करेंगे या किसी और भी लैंग्वेज की बात कर लें, तो हर लैंग्वेज में दो तरह का लिटरेचर होता है। एक अप्लाइड लिटरेचर होता है, अप्लाइड जो कि एप्लीकेशन से आया है, जो कि प्रैक्टिकल यानी कि नॉलेज से आया है, ठीक है। और एक प्योर लिटरेचर है, ठीक है, जिसमें जस्ट हम लिटरेचर की बात करते हैं। अप्लाइड लिटरेचर में आप कह सकते हैं, जैसे कि मैंने एग्जांपल दी, मैथमेटिक्स है, ठीक है। ऐसे ही देखें कि जब भी आप कोई मोबाइल बाय करते हैं तो उसके साथ आपको मैनुअल्स मिलते हैं, ठीक है, कि उस मोबाइल को कैसे ऑपरेट करना है, ठीक है, या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक जो डिवाइस है वो आप लेते हैं, ठीक है। तो उसको आप क्या कहेंगे, जैसे कुक बुक है, ठीक है, तो ऑब्वियसली वो आपको रेसिपीज़ एंड कुकिंग टेक्निक्स जो हैं वो देती है, तो वो भी लिटरेचर है, लेकिन वो अप्लाइड लिटरेचर है। बिकॉज क्यों? उसका आपके प्रैक्टिकल लाइफ के साथ ज़्यादा ताल्लुक है, ठीक है। ऐसे देखें ट्रैवल गाइड्स हैं, ठीक है, जो कि आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं आपकी डेस्टिनी के बारे में। ऐसे मेडिकल मैनुअल्स हैं, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि जब भी आप कोई मेडिसिन बाय करते हैं तो उसके ऊपर भी तो वो सारा कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी होती है। ऐसे लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है, जिनमें कॉन्ट्रैक्ट्स आ जाते हैं एट्सेट्रा, तो ये सारे के सारे अप्लाइड लिटरेचर में आएंगे, ठीक है। तो प्योर लिटरेचर में क्या आएगा? प्योर लिटरेचर में आएगा ड्रामा आएगा, प्लेस आएंगे, ठीक है, पोइम्स आएंगे यानी कि पोइट्री आएगी, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो प्योर लिटरेचर में आ जाएंगी, जहाँ पर आप जस्ट लिटरेचर की बात करेंगे। सो ये डिफरेंस जो है ये जानना आप लोगों के लिए और स्पेशली लिटरेचर के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। सो आगे हम बात करेंगे, चले आज थोड़ा सा मज़ीद एलेबोरेट कर लेते हैं द डिफरेंस बिटवीन अप्लाइड लिटरेचर एंड प्योर लिटरेचर, लेकिन अपकमिंग लेक्चर्स में आप प्योर लिटरेचर पर हमारे लेक्चर्स जो हैं उनको देखेंगे और कुछ लर्न करने की कोशिश करेंगे। चलें इसमें थोड़ा सा मज़ीद डिफरेंस जो है उसको देख लेते हैं कि अप्लाइड लिटरेचर जो है उसको प्रैक्टिकल लिटरेचर भी कहते हैं। क्यों प्रैक्टिकल लिटरेचर कहते हैं? बिकॉज भाई ये प्रैक्टिकल लाइफ के साथ इसका कनेक्शन होता है। रेफर्स टू द रिटन वर्क्स दैट हैव अ स्पेसिफिक पर्पस, यानी कि वो जस्ट उसी पर्पस के लिए है, ठीक है। जैसा कि देखें, अगर मेडिसन पर कोई चीज़ लिखी हुई है तो वो जस्ट उस मेडिसन पर्टिकुलर मेडिसन के रेलिवेंट है, ठीक है, और किसी के रेलिवेंट नहीं है, और उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है कि आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। इट इज़ ऑफ्टन क्रिएटेड विद द intention of providing information, guidance और instruction to readers। obviously ये information provide करते हैं, कोई भी manual है, ठीक है, या कोई भी कॉन्ट्रैक्ट है, ट्रैवल गाइड्स हैं, ठीक है, तो ये सारा का सारा क्या कहते हैं? इंफॉर्मेशन या गाइड करते हैं, इंस्ट्रक्शंस देते हैं, ठीक है, उसके रीडर्स को, ठीक है। एग्जांपल में आप मैनुअल्स ऐड कर सकते हैं, इस पर हमने पहले भी बात कर ली। सेल्फ हेल्प बुक्स हैं एंड टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स हैं एट्सेट्रा। अप्लाइड लिटरेचर फोकसेस ऑन प्रोवाइडिंग practical knowledge and skills to the
रीडर। ऑब्वियसली प्रैक्टिकल नॉलेज होता है इसमें जो कि आप यूज़ करते हैं। ओके, प्योर लिटरेचर। अब प्योर लिटरेचर को हमने पढ़ना है तो इसको थोड़ा सा हम डिटेल के साथ डिस्कस कर लेते हैं कि प्योर लिटरेचर को आप क्रिएटिव लिटरेचर भी कहते हैं या इमेजिनेटिव लिटरेचर भी कहते हैं, ठीक है। तो इट्स इज रिटन फॉर आर्टिस्टिक पर्पसेस, ठीक है। ये आर्टिस्टिक यानी कि आर्ट से वर्ड जो है ना वो लिया गया आर्टिस्टिक पर्पसेस के लिए, मकासद के लिए ये भाई लिखा जाता है, ठीक है। इट इज़ ड्राइवन बाय द डिज़ायर टू एक्सप्लोर एंड एक्सप्रेस ह्यूमन एक्सपीरियंसेस। इसमें ओबियसली ह्यूमन एक्सपीरियंसेस जो हैं वो एक्सप्लोर किए जाते हैं या एक्सप्रेस किए जाते हैं। इमोशंस को एक्सप्लोर और एक्सप्रेस किया जाता है, आइडियाज़ को एक्सप्लोर और एक्सप्रेस किया जाता है। भाई किसकी हेल्प से किया जाता है? लिटरेरी टेक्निक्स के बारे में, सच एज स्टोरी टेलिंग है, सिंबलिज्म है एंड करेक्टर डेवलपमेंट है, जैसा कि आप किसी ड्रामा या नावल में देखते हैं। चलें इसको हम आगे जाकर मज़ीद भी एलेबोरेट करेंगे। तो एग्जांपल में इंक्लूड होगा नावल्स हैं, पोइट्री है, प्लेज हैं एंड शॉर्ट स्टोरीज जो हैं, ये प्योर लिटरेचर की एग्जांपल्स हैं, ठीक है। और प्योर लिटरेचर जो है इसका एम क्या होता है? टू एवोक इमोशंस, प्रिवोक थॉट्स एंड इंगेज रीडर ऑन आ डीप लेवल। ओबियसली ये इसके प्योर लिटरेचर के क्या हैं, इसके मकासद हैं, इसके एम्स होते हैं। चलें समरी में ओबियसली आप लोगों को अच्छे से पता चल गया होगा कि अप्लाइड लिटरेचर और प्योर लिटरेचर में जो डिफरेंस है, ठीक है, दैट लाइज इन देयर पर्पसेस एंड इंटेंशंस, के उसका पर्पस क्या है दोनों के और इंटेंशंस क्या हैं, ठीक है। अप्लाइड लिटरेचर सर्व्स एज प्रैक्टिकल पर्पस प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन और गाइडेंस, while pure literature focuses on artistic expression and the exploration of human experiences. So that is the main difference between applied literature and pure literature. ओके भाई, थैंक्स फॉर वाचिंग। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलते हैं जहाँ पर हम मज़ीद डिस्कस करेंगे, हम पोइट्रिक फॉर्म्स के बारे में डिस्कस करेंगे, हम नावल्स के बारे में डिस्कस करेंगे, डेवलपमेंट ऑफ नावल्स के बारे में डिस्कस करेंगे, ड्रामा की डेवलपमेंट के बारे में भी डिस्कस करेंगे, करैक्टरिस्टिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे और बहुत सारे नावल्स, ड्रामास और बहुत सारी पोएम्स को हम एलेबोरेट भी करेंगे, उनको लाइन बाय लाइन उनका एनालिसिस भी करेंगे अपकमिंग लेक्चर्स में। स्पेशली हम चूज़ करेंगे कि जो कि पीपीएससी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वर्क्स हैं, रिटन वर्क्स ऑफ लिटरेचर, उनको हम बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन कर पाएँ रादर दैन जो कि इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। चलिए नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलते हैं। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।